वीडियो को देखो। We are seeking peace. We are peace seekers. इस वीडियो में इजरायली प्रेसिडेंट आइजक हेrzog एक इंटरव्यू में कह रहा है कि हम पीस मेकर्स हैं, यानी कि इतना जुल्म करने के बाद अभी भी ये खुद को पीस मेकर्स कहते हैं। कुरान ने इनके इस गंदे चेहरे को पहले ही रिवील कर दिया था, और जब इनसे कहा जाए कि जमीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। सीक्रेट नंबर 3, आप सब लोग बिग बैंग थ्योरी को तो जानते ही होंगे। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ, फिर ये एक्सपैंड होकर यूनिवर्स में बदल गया, कुछ इस तरह से। इस थ्योरी को सबसे पहले 1931 में जॉर्ज लेमेत्र ने इंट्रोड्यूस किया था। इस थ्योरी पर आज बहुत से फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। इसी थ्योरी को आज से 1400 साल पहले कुरान में एक्सप्लेन कर दिया गया है। क्या काफिरों ने यह ख्याल नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, तो हमने इन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ बिल्कुल यही बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, जो कुरान के नाजिल होने से सदियों बाद इंट्रोड्यूस किया गया था। सुभान अल्लाह। सीक्रेट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हवा में फेकंडेटिंग प्रॉपर्टी होती है? यहाँ तक के फूलों में भी मेल और फीमेल एलिमेंट्स होते हैं। जब मेल एलिमेंट फीमेल के साथ फेकंडेट करते हैं तो फ्रूट्स बनते हैं। ये फेकंडेशन प्रोसेस हवा की वजह से होता है। हवा की वजह से प्लांट्स के सीड्स दूसरे प्लांट्स पर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हवा बादलों को भी फेकंडेट करती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। ये फेकंडेशन प्रोसेस 20th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था, और इसका जिक्र कुरान में सालों पहले ही कर दिया गया है। और हमने हवाएं भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने वो तुम्हें पीने को दिया, और तुम इसके खजांची नहीं हो। सीक्रेट नंबर 5, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ समंदर के अंदर मौजूद वोल्केनोज ब्लास्ट हो रहे हैं। 1950 से पहले किसी को भी ये नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी वोल्केनोज ब्लास्ट होते हैं। इन्हीं वोल्केनोज के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है। और उबलते हुए समंदर की कसम। सीक्रेट नंबर 6, नॉर्थ पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में गल्फ ऑफ अलास्का नाम की एक जगह है, जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके बावजूद भी ये आपस में मिक्स नहीं होते। ऐसा इन दोनों समंदरों में डेंसिटी डिफरेंस, सलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। कुरान ने इन दोनों समंदरों के बारे में सदियों पहले बता दिया था। उसने दो समंदर बहाए के दोनों मिले हुए लगते हैं। इनके दरमियान एक आड़ है कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। सीक्रेट नंबर 7, आप सब तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर चल पाते हैं, क्योंकि ये फोर्स अर्थ में मौजूद हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो हर चीज उड़ने लगेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ग्रेविटी को 16th सेंचुरी में आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन कुरान ने हमेशा की तरह ये पहले ही बता दिया था। क्या हमने जमीन को जमा करने वाली नहीं बनाया? यहाँ लफ्ज किफातन यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है जमा करना। एग्जैक्टली जिस तरह ग्रेविटी इस दुनिया में मौजूद सब चीजों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सीक्रेट नंबर 8, कुरान ने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आज से सदियों पहले ही बता दिया था। उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पानी जमीन के अंदर कैसे पहुंचता है। उस वक्त के कई जीनियस माइंड्स जैसे कि थेल्स, अरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इसकी वजह बताई, लेकिन वो सब बिल्कुल गलत थे। इन सब ने डिफरेंट रीजंस बताई, लेकिन आखिर 1580 में बर्नार्ड पेलिसी ने डिस्कवरी की, जिससे पता चला कि अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स बारिश का पानी जमीन में एंटर होने की वजह से बनते हैं। एग्जैक्टली जैसा कि कुरान ने 1400 साल पहले बताया था। क्या तूने न देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसे जमीन में मौजूद चश्मों में दाखिल किया? सीक्रेट नंबर 9, जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो इससे अर्थ वाइब्रेट करती है, क्योंकि जब बारिश जमीन पर गिरती है तो ये मिट्टी के साथ मिलकर अट्रैक्शन और पुशिंग फोर्सेस प्रोड्यूस करती है पानी और मिट्टी के एटम्स के दरमियान। इसे 1827 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। लेकिन कुरान हमेशा की तरह ये पहले ही बता चुका है, और तू जमीन को मुरझाया हुआ देखता है, फिर जब हम इस पर पानी उतारते हैं तो वो ताजा होकर लहलहाती है और बढ़ती है, और वो हर किस्म का खूबसूरत सब्जा उगाती है। सीक्रेट नंबर 10, कुरान की इस आयत में बयान किया गया है कि औरत को अपने बच्चों को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए, और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। अमेरिका, चाइना और यूके जैसे कंट्रीज में मां अपने बच्चों को सिर्फ 6 महीनों से 12 महीनों तक दूध पिलाती है। लेकिन अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाने को रिकमेंड किया है, क्योंकि जब मां अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, और इसके अलावा बच्चों की हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। सीक्रेट नंबर 11, कुरान की इस सूरा में फरमाया गया है कि मुझे तारों के डूबने की जगहों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। कुरान की इस सूरा में तारों के डूबने की जगह बताई गई है, लेकिन आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ सितारे डूबते हैं? ब्लैक होल्स।
ब्लैक होल स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। जब स्टार्स की लाइफ खत्म हो जाती है तो इसका सेंटर ऑफ मास कोलैप्स होकर ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये ब्लैक होल्स मैटर से इतने डेंस और टाइटली पैक्ड होते हैं कि लाइट भी इनकी सरफेस से एस्केप नहीं हो सकती। ये ब्लैक होल स्टार्स को अपने अंदर निगल जाते हैं और यही है वो सितारों के डूबने की जगह जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। सीक्रेट नंबर 12, साइंस ने फाइनली ये डिस्कवर कर लिया है कि बच्चा मर्द होगा या औरत, ये उसके बाप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द के स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम होते हैं जबकि औरत में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर बाप के स्पर्म से Y जाएगा तो बच्चा मेल होगा और अगर X जाएगा तो बच्चा फीमेल होगा। कुरान ने ये पहले ही बता दिया था और ये कि उसी ने नर और मादा दो जोड़े बनाए नुतफा से जब उसे डाला जाए। सीक्रेट नंबर 13, कुरान के इन सारे मोजिज़ों में से सबसे बड़ा मोजिज़ा ये कुरान खुद है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ था और आज तक इसका एक भी लफ्ज कोई चेंज नहीं कर सका। कुरान का कैनोनिकल कॉर्पस इस तरह से फिक्स किया गया है कि कुरान में कुछ भी चेंज और मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। फिर बेशक इसे बयान फरमाना हमारे जिम्मे है और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगर आप बाइबल और तौरात को देखोगे तो इन दोनों किताबों को काफी बार बदला जा चुका है। जैसा कि तुर्की में 1500 साल पुरानी एक बाइबल डिस्कवर हुई जो कि आज की बाइबल से डिफरेंट है। इसी तरह तौरात को तो फर्स्ट टेम्पल के तबाह होने के बाद सेकंड टेम्पल के दौर में इज़रा ने दोबारा से लिखा था और तलमुद में तो ये कहा गया है कि इज़रा ने तौरात को चेंज किया है। लेकिन आज हमारे पास कुरान की बहुत सी पुरानी कॉपीज मौजूद है और सब एक जैसी है और यही इस कुरान के सच्चे होने का सबूत है। कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई है। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जबान में हर लफ्ज की अबजीड वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की अबजीड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरा मोहम्मद। सूरा मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की अबजीड वैल्यू 52 बनती है और सूरा इब्राहिम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीड वैल्यू 28 बनती है और सूरा नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सिर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज कलर्स आया है वो सूरा नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरा में लफ्ज कलर्स से पहले भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरा अल-कहफ है। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है जहाँ कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना 309 साल। इस सूरा में लफ्ज लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरा में पहली बार जब लबिसू लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी इस सूरा में बात हो रही है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरा का 300 नंबर लफ्ज है साला समया, जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी कि इस सूरा में टोटल आयात हैं। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है और कमाल की बात यह है कि कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम का सबसे पहली बार जिक्र भी कुरान की 3री सूरा में किया गया है और जिस आयत में जिक्र है इस आयत का नंबर भी 33 है। सुभान अल्लाह। नंबर 4, अगर मैं आपको कहूँ कि कुरान में अर्थ की एज भी बताई गई है तो आप यकीन नहीं करोगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने ये दुनिया 6 में से 2 दिन में बनाई है
नासा के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यूनिवर्स की इस एज पर बहुत से साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं। अगर हम इसका 2/6 निकालें तो इसके मुताबिक जमीन की एज 4.5 बिलियन ईयर्स बनती है, जो कि नासा के मुताबिक अर्थ की एक्चुअल एज है। अगर आप अर्थ की इस एज को इग्नोर भी कर दो